हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो टैक 222। मैं हूं पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो व्यूअर्स, मैं इस रीडिंग में ये देख रही हूँ, आप जिस किसी भी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, इस इंसान की सोच आजकल आपको लेकर क्या बनी हुई है। आजकल ये पर्सन आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर किस स्टेट ऑफ माइंड में अक्सर रहते हैं, अपने आप को रखते हैं, इस चीज़ को व्यूअर्स इस रीडिंग में कवर करा जाएगा। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, जो लोग मुझसे पहली बार इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर व्यूअर्स सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना आप बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मैं जब भी चैनल पर आप लोगों के लिए कोई नई रीडिंग लेकर आऊं व्यूअर्स, तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक जरूर से पहुंचे। बैक टू द रीडिंग, आपको ध्यान रखना है कि आप रीडिंग के दौरान मैक्सिमम फोकस अपने पार्टनर के ऊपर बनाएंगे। हो सके तो उनका और अपना नाम आप मन ही मन में 3 से लेकर 5 बार ज़रूर से लेंगे। कलेक्टिव और एक जनरल रीडिंग होगी व्यूअर्स, इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना होगा। एंड इवन एक टाइमलेस रीडिंग होगी, तो जब भी आपके सामने आएगी, आप बेझिझक होकर इसको देख सकेंगे। फोकस बना लीजिएगा व्यूअर्स अपना अपने पार्टनर के ऊपर। और चलिए जी, हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये देख रहे हैं कि आजकल ये पर्सन किस एनर्जी, किस स्टेट ऑफ माइंड में है और आपको लेकर इनकी फीलिंग्स क्या बन रही हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्केंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की सोच आजकल व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या बन रही है। स्पिरिट गाइड, प्लीज डिवाइन, मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की सोच क्या बन रही है व्यूअर्स को लेकर। स्पिरिट गाइड, सबसे पहले है हार्ट चक्रा, मूव, लव अबेंड, ड्रीम्स कमिंग ट्रू, मूविंग ऑन, बॉटम में डिटैच। ओके, सबसे पहले मैं आपको राशियां अगर बताऊं, तो यहाँ पे मुझे लाइन से ही आपका कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि दिखाई दिया। एंड आपका ही लिब्रा की एनर्जी है। नंबर्स की बात करूँ तो 4, 7, 1, 9, 8, 11 एंड 2। एंड मंथ की अगर बात करूँ तो यहाँ पे अप्रैल, जुलाई, जनवरी, सितंबर, अगस्त, नवंबर एंड फरवरी मंथ। तो ये मुझे आपके लिए इम्पोर्टेंट बनते हुए दिखे। देखो, आजकल इस इंसान ने होना वो अपने दिल पर तो ताला लगा रखा है। ये इस इंसान के थ्रू यहाँ पर अपने दिल पर ताला लगाने की कोशिश करी जा रही है, ताकि ये आसानी से मूव ऑन कर पाए, ताकि ये आसानी से अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को, अपने सपनों को, जिसे ये पूरी शिद्दत से एक वक्त पे चाहते थे पूरा करना, उसे ये भुला पाए। लेकिन ऑब्वियसली यहाँ पर ये चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। यहाँ पर ये बात करी जा रही है इनकी कोशिश की, इनके एफर्ट्स की। ये चीज़ें हैं कि ये पर्सन आज तक आपसे मूव ऑन नहीं कर पाए। भले ही ये पर्सन बार-बार मूव ऑन का आपके सामने पता नहीं कितनी बार पहाड़ा क्यों ना पड़ दी हों। कहीं न कहीं ये पर्सन उस तरह की एनर्जी में है जहाँ पर प्यार से भरोसा उठ गया, या सिचुएशन ने, हालातों ने इस इंसान को इतनी चोट दे दी है, जिसके चलते इन्हें अपने लिए सिर्फ डिटैचमेंट की तरफ अपने आप को पहुँचाने के अलग कोई और रास्ता नहीं नज़र आ रहा। तो आजकल इनकी कोशिश ये ज़्यादा बनी हुई है कि कैसे ये अपने सपनों को भुलाकर, वो सपना जो इन्हें आपकी तरफ मूव करता है, आपका हाथ थामने के लिए बोलता है, या एक वक़्त पे जो आपका हाथ इन्होंने थामा, उस वे में जो इन्हें लेकर जाता है, ये उससे अपने आप को बाहर निकाल पाएँ, डिटैच कर पाएँ। कुछ ऐसा हुआ है इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में, ये जो इनकी मर्ज़ी के खिलाफ है, जिसमें इनकी मर्ज़ी नहीं थी। इसी रीज़न के चलते इस इंसान का मूव ऑन करना डिफ़िकल्ट बनता जा रहा है। हालाँकि इन्होंने अपने दिल को बहुत कंट्रोल कर रखा है, बहुत काबू कर रखा है, लेकिन जो दिल इनका आपसे लगा है, जो फीलिंग्स इनके दिल में आपको लेकर जगी हैं, वो किसी और के लिए ना तो जग पाएँगी, ना जगी हैं। ऐसी फीलिंग, ऐसा स्टेट ऑफ माइंड मुझे इस पर्सन का आजकल आपको लेकर बनता हुआ दिख रहा है। इन्हें लग रहा है भले इन्हें को किसी के भी साथ जोड़ दिया जाए, किसी के साथ भी इन्हें इनके नाम को जोड़ दिया जाए, लेकिन वहाँ सिर्फ़ मात्र एक समझौता ही होगा। वहाँ सिर्फ़ मात्र एक एग्रीमेंट होगा, इनकी फीलिंग्स वहाँ पर नहीं होंगी।
क्योंकि इनकी फीलिंग्स तो आपसे जुड़ी हुई हैं, या फिर वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ डिटैचमेंट ही होगा, क्योंकि अटैच तो ये आपसे है, फीलिंग्स वाइज़, इमोशंस वाइज़, वो सभी तरह से। तो आजकल इनकी ये सोच बनी हुई है कि आपसे किस यादों से, आपकी फीलिंग से अपने आप को मूव ऑन करें। लेकिन ओवरऑल जितनी बार यहाँ पर मूव ऑन करने की कोशिश करी जाती है, इच्छा जताई जाती है, उतनी बार ये अपनी इच्छा को लेकर नाकामयाब होते हैं। क्योंकि इनकी इच्छाएँ अपने सपनों को जीने की है। इनकी आजकल इच्छाएँ ना अपने सपनों को पूरा करने की है, और वो सपना है एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग करने का आपके साथ, आपसे जुड़े हुए रिश्ते के साथ, रिश्ते को न्याय देने में। और अगर ये यहाँ पर अल्टीमेटली दूसरे रिश्ते में समझौता करने के बेस पर भी बढ़ते हैं ना, तो कहीं न कहीं ये 100% अपना वहाँ दे नहीं पाएँगे। मतलब ओवरऑल इस इंसान को ये नहीं समझ में आ पा रहा कि ये करे तो करे क्या? मूव ऑन आपसे करने के लिए बोला जा रहा है, जो इनसे हो नहीं रहा, और मूव ऑन इनका दिल उस सिचुएशन से, उस कनेक्शन से करने को बोल रहा है, जो इन्हें और लोग करने नहीं दे रहे हैं। वो स्थिति मुझे इनकी अभी तक आजकल बनती हुई दिख रही है। या तो ये ऑलरेडी किसी रिश्ते में हैं, या इन्हें किसी और रिश्ते की तरफ धकेलने की कोशिश करी जा रही है। दोनों ही कंडीशन में बेसिकली इस इंसान का दिल यहाँ नहीं है, उस कनेक्शन में नहीं है, उस कनेक्शन से जुड़ नहीं पा रहा है। वैसी स्थिति मैं इनकी आजकल की बनती हुई देख पाई हूँ। चलिए मैं आपको और चीज़ें टैरो से बताती हूँ। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स, व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर आजकल क्या बन रही है। स्पिरिट गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए। हार्ट चक्र को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए आखिर व्यूअर्स के पर्सन ने अपने दिल पर ताला किस वे में लगा रखा है, किस वे में इनके दिल पर यहाँ पर ताला लगा हुआ है, क्यों लगा हुआ है, गाइड कीजिए। स्ट्रेंथ एंड किंग ऑफ कप्स, लियो एंड वाटर एलिमेंट, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। दिल पर ताला लगाने के पीछे का मेन कारण है अपने आप को मजबूत बनाना, अपनी हिम्मत को बनाए रखना। क्योंकि इन्हें पता है जब-जब ये अपने दिल की सुनते हैं, इमोशंस में बह जाते हैं। इनके इमोशंस यहाँ पर ना इस लेवल पर बह जाते हैं जिसके बाद ये अपने आप को सँभाल नहीं पाते, अपने इमोशंस पर ये पर्सन कंट्रोल नहीं कर पाते, और उस ना करे हुए इमोशंस की वजह से कमज़ोर पड़ जाते हैं। तो इस रीज़न के चलते इस पर्सन ने अपने दिल को पत्थर बनाकर रख रखा है, अपने इमोशंस को काबू करके रख रखा है। जैसे ही ये पर्सन अपनी दिल की सुनना शुरू कर देते हैं ना, इनका दिल इन्हें आपकी तरफ ले आता है। मतलब एक तरह से जैसे अगर आप दोनों के बीच में ट्रस्ट इश्यूज़ हैं सपोज़, तो ये पर्सन भरोसा करने लगते हैं आप पे। इनका भरोसा जो आपके ऊपर से तोड़ा गया या टूटा, वो इनका बिल्ड होना शुरू हो जाता है। ये आपकी तरफ डिवोटेड होने लगते हैं, ठीक है? फीलिंग्स इनकी आपकी तरफ बहना शुरू हो जाती है। इस इंसान को आपके सिवा कोई और नज़र नहीं आता है। तो वो सभी चीज़ें इनके साथ होने लगती हैं आजकल, तो स्पेशली इसी रीज़न के चलते इस इंसान ने अपने दिल पर बहुत ज़्यादा पत्थर रख रखा है, ठीक है? जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं है, जैसे कोकोनट होता है ना, बाहर से सख्त है, अंदर से फीलिंग्स है, वही चीज़ें हैं कि अंदर से ये पर्सन ये है, बाहर से भले इन्होंने अपने आप को बब्बर शेर बना रखा हो, लेकिन अंदर से ये भीगी बिल्ली है, वो जो आपके लिए आज भी कहीं न कहीं नीडी है, वो जो आपकी तरफ बढ़ना चाह रही है। तो वैसी फीलिंग है इनकी आजकल की, वैसी स्थिति बन गई है इनकी आजकल की, और इस ये वजह बन गई है इनकी अपने दिल को पत्थर बनाने के पीछे की। ठीक है व्यूअर्स? मूव बताइए डिवाइन, व्यूअर्स के पर्सन मूव किस तरफ करना चाह रहे हैं, और अगर चाह रहे हैं तो कर क्यों नहीं पा रहे हैं? दोनों चीज़ों को बताइए। स्पिरिट गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए। मूव मेरे व्यूअर्स के पर्सन किस तरफ करना चाह रहे हैं और चाह रहे हैं तो क्यों नहीं कर पा रहे? एस ऑफ कप्स फिर से आया है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स आया है। तो बेसिकली टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि है, वाटर एलिमेंट तो है ही है यहाँ पे। मूव इनका दिल कर रहा है बेसिकली एक उस घर की तरफ जहाँ पर इन्हें घर जैसी वाइब्स आई।
जहाँ पर कहीं न कहीं इनके इमोशंस वहाँ पर बिल्ट हुए, या यूँ कहो तो जहाँ पर इनके इमोशंस आज भी हैं। ठीक है? यानी कि ओवरऑल आपके साथ एक नई ब्रांड न्यू बिगिनिंग करने की इच्छा, उस तरफ मूव करने की इच्छा इनके दिल में आजकल बहुत ज़्यादा जाग रही है। ना आने के पीछे का कारण, या यूँ कहो तो इतनी फीलिंग्स जागने के बाद भी मूव क्यों नहीं कर रहे हैं, उसके पीछे का कारण है, पहले ये पर्सन बेसिकली ना एक तरह से अपने आप को डिफेंसिव मोड में ज़्यादा रख रहे हैं। यानी कि यहाँ पर कहीं न कहीं बीते दिनों में करे गए इनके एक्शन अब इनकी लॉयल्टी पर डाउट्स करते हैं। ये अगर आपकी तरफ डेडिकेट भी होते हैं, तो भी उस पर डाउट्स करते हैं। मतलब आपका शक अब इनके ऊपर ना काफ़ी बड़ा है। और यही चीज़ें इन्हें कैलकुलेटिव मोड में लेकर जाती है, मूव करने नहीं दे रही हैं। यही चीज़ें इस इंसान को स्लो भी कर देती हैं, या यूँ कहूँ तो वेटिंग मोड में इनको ज़्यादा डाल रही हैं। तो ना करने का कारण है कि बोलने से पहले, आपकी तरफ बढ़ने से पहले हज़ार बार पहले ये पर्सन सोच रहे हैं। हज़ार बार ये पर्सन कैलकुलेशन कर रहे हैं, हज़ार बार ये पर्सन कहीं न कहीं पास्ट में करी हुई चीज़ों को देख रहे हैं। तो वो चीज़ें यहाँ पर इनके साथ हो रही हैं। लेकिन मूव करना आप ही की तरफ चाहते हैं, इस चीज़ में डाउट नहीं है। ठीक है? लव अबेंड्स को क्लैरिफ़ाई कीजिए और बताइए इस मामले में मेरे व्यूअर्स के पर्सन की आजकल व्यूअर्स को लेकर क्या फीलिंग्स बन रही हैं? स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए लव अबेंड्स को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की आजकल क्या फीलिंग्स बन रही हैं? स्पिरिट गाइड गाइड कीजिए। एम्प्रेस एंड सेवन ऑफ हैंड्स। टॉरस है ये अगेन, एंड आपका एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। बेसिकली इनके दिल में आजकल ये चीजें ज्यादा जाग रही है कि ये स्टैंड ले, खड़े हों अपने लिए, आपके लिए, या जो आप इन पर भरोसा करते थे उसके लिए। और उसके लिए ऑब्वियसली इन्हें चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, चैलेंजेस से लड़ना पड़ेगा। और ओवरऑल तब जाकर इन्हें आपका साथ मिलेगा, तब जाकर ये जो इनका अट्रैक्शन आपको लेकर है, वो इनका अट्रैक्शन यहाँ पर फुलफिल होगा। वो चीज़ें इनके दिल में आजकल चल रही हैं, यानी कि जो सपना इनका आपसे जुड़ा हुआ है, वो तब पूरा होगा जब ये यहाँ पर स्टैंड लेते हैं। और स्टैंड ही नहीं, ये जब उस चैलेंजेस को फेस करके जीतते हैं, तब जाकर आपके साथ के रिश्ते में इन्हें कामयाबी मिलेगी। तो आजकल ये पर्सन इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं। अब इनका एक्शन लेना, स्टैंड लेना उचित रहेगा या नहीं रहेगा, इन्हें लेना चाहिए या नहीं, वो सभी यहाँ पर कैलकुलेशन बहुत अच्छे तरीके से हो रही है व्यूअर्स। ठीक है? तो ये मुझे इनकी स्थिति, ये मुझे इनकी एनर्जीज़ बनती हुई दिखी है आजकल की। थोड़ा-सा ऐसा भी चांस देख पा रही हूँ कि ये पर्सन एक्शंस तो लेना चाह रहे हैं, लेकिन अपने आप पर आँच नहीं आने देना चाह रहे। अपने आप को चोट नहीं देते देखना चाह रहे। ऐसे नहीं, एक होता है ना कि अभी उस स्थिति में नहीं रह गए हैं कि फिर से कोई चोट खा ले, तो वो चीज़ें हैं। ड्रीम्स कमिंग ट्रू को लेकर आजकल व्यूअर्स के पर्सन की सोच व्यूअर्स को लेकर क्या बन रही है? स्पिरिट गाइड प्लीज डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए ड्रीम्स कमिंग ट्रू को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स। सेवन ऑफ कप्स एंड द ड्रीमर है। वाओ, एंड बॉटम भी देखिए नाइन ऑफ कप्स है, वो भी नाइन ऑफ कप्स है। एक्वेरियस मुझे काफी स्ट्रांग में दिख रहा है, और ऐसे चांसेस दिख रहे हैं जो सपने ये देख रहे हैं ना, वो ना सिर्फ़ केवल सोती आँखों से देख रहे हैं, ये जागती आँखों से भी देख रहे हैं, और उन सपनों को लेकर थोड़ा-सा ये पर्सन डिसअपॉइंट भी हो रहे हैं। यानी कि इन्हें वो सपने डरा रहे हैं कि ये पूरे नहीं होंगे, ये पूरे नहीं कर पाएँगे इन सपनों को। तो ऐसी स्थिति मुझे दिख रही है, जिसके चलते कई बार तो ये पर्सन रातों-रातों सो भी नहीं पाते हो, तो उस तरह की स्थिति इनकी बन गई है। इन्हें ये लग रहा है बेसिकली आजकल कि ये जो सपने देख रहे हैं, जिन सपनों को पूरा करना चाह रहे हैं, क्या वो हकीकत में कन्वर्ट हो सकते हैं? या वो रियलिटी में आ सकते हैं? या ये जो सपने देख रहे हैं वो इमेजिनेशंस ही है, इनकी सिर्फ़ सोच में ही है। जैसे कि होता है ना, आप ज़्यादा सोचते हो, तो कई बार होता है कि आप इल्यूज़न्स को रियलिटी में कन्वर्ट करने की कोशिश करने लगते हो।
तो वो सभी चीज़ें इनके दिल में आजकल चल रही हैं। हालाँकि ये पर्सन अपने सपनों के साथ एक नई शुरुआत चाहते हैं, उस पर भरोसा करना चाह रहे हैं, लेकिन हो नहीं पा रहा इनसे भरोसा। रीज़न उसके पीछे का है, कई बार होता है ना कि हम सोचते हैं कि भई हम रातों-रात 1 करोड़ रुपए कमा लें। सपना है हमारा, लेकिन वो सपना पूरा नहीं हो सकता, किसी भी सूरत में। वो चीज़ें इस इंसान को अपने सपने पर भरोसा करने नहीं दे रही, अपने सपने पर से इनका भरोसा तोड़ रही हैं। ऐसी स्थिति मुझे इस पर्सन की आजकल बनती हुई दिख रही है। ये स्थिति इस पर्सन को रिस्क लेने नहीं दे रही और रिस्क से बचने के लिए ये पर्सन बेसिकली व्यूअर्स बौखलाते फिर रहे हैं। कभी आपकी तरफ सोच लिया, कभी उस तरफ सोच लिया, मतलब बेपैंदी के लोटे बने पड़े हैं। कभी उधर लुढ़क गए, कभी इधर लुढ़क गए, ऐसी स्थिति इनकी बन रही है। ठीक है? सभी सूरतों में रिस्क तो लेना पड़ेगा भई। अब जब तुम रिस्क ही नहीं ले रहे हो तो तुम यही होगा तुम्हारा, बेपैंदी के लोटे ही बनोगे। मूविंग ऑन को लेकर डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की सोच आजकल व्यूअर्स को लेकर क्या बन रही है? स्प्रेड गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए मूविंग ऑन को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की सोच आजकल व्यूअर्स को लेकर क्या बन रही है? स्प्रेड गाइड गाइड कीजिए। 6 ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ सोर्स एंड ओवरऑल एनर्जी है 2 ऑफ कप्स। आपसे मूव ऑन करना तो इनके लिए एक तरह से एक अग्नि परीक्षा के तौर पर हो गया है, ऐसी फीलिंग है। यहाँ पे आपका जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि एंड वाटर एलिमेंट तो ऑफ कोर्स यहाँ पर है। यानी कि यहाँ पर ये चीजें हैं कि भई ये पर्सन हद से ज़्यादा आजकल भावुक हो रहे हैं। ठीक है? वही फीलिंग, वही इमोशंस इस इंसान को मूव ऑन नहीं करने दे रही, बल्कि आपकी उन यादों से इन्हें जोड़ रही है जो काफ़ी लंबे समय से इनके साथ चलती जा रही है। ये पर्सन आपकी वापसी अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं और उसी रीज़न के चलते ये मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन डायरेक्टली आपकी तरफ आमने-सामने आने से भी यहाँ पर ये पर्सन कतरा रहे हैं। रीज़न इज़ इनके मन में डाउट्स हैं आपको लेकर कि आप अब पहले जैसे हो या आप यहाँ पर पहले जैसे इनकी तरफ अपनी ऑफ़र्स, अपने इमोशंस रखोगे या फिर आप कुछ और ही अपने आप को किसी और ही तरह से अपने आप को इनके सामने रिप्रेज़ेंट करोगे। इसी डाउट्स की वजह से ये पर्सन यहाँ पर सामने से आने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। मतलब इन्हें लग रहा है आप जजमेंटल हो रहे हो, आप जज करोगे इनको, इनके पास्ट की करी हुई गलतियों को आप जज करोगे और उस जज करने वाली सिचुएशन को ये पर्सन डील नहीं कर पाएँगे, उस सिचुएशन में सर्वाइव नहीं कर पाएँगे। वो फीलिंग मुझे इस पर्सन की आजकल आपको लेकर बनती हुई दिख रही है और इसी रीज़न के चलते आसान रास्ता इनके थ्रू ढूँढा जा रहा है, इस रिश्ते से अपने आप को डिटैच करने का। हालाँकि इन्हें पता है कि ये इस रिश्ते से अपने आप को डिटैच भी नहीं कर पाएँगे और इस तरह से करने के थॉट ही कहीं न कहीं इस रिश्ते के साथ अनफेयर करने के वे में रिप्रेज़ेंट होंगे आपकी सोच में। मतलब एज़ एन गिव अप करना चाह रहे हैं क्योंकि इन्हें लग रहा है गिव अप करने के अलग मेरे पास कोई और सॉल्यूशन नहीं बचा। ये इनकी सोच में मुझे आजकल नज़र आ रहा है। हालाँकि देखो, अगर आप लोग एक ट्विन फ्लेम और सोलमेट जर्नी में हो तो ना आपको ना इनको न्याय मिलेगा, यहाँ न्याय मिलेगा इस रिश्ते को। इस रिश्ते के साथ किसी भी सूरत में अनफेयर तो यहाँ नहीं होगा। ये चीज़ें मैं यहाँ पर अभी तक की रीडिंग में देख पाई हूँ। मैं देख रही हूँ हालाँकि इन सभी चीज़ों के चलते आपसे क्या कहना चाह रहे हैं ये पर्सन, इनके मैसेजेस आपके लिए। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन इन सभी चीज़ों के चलते व्यूअर्स से क्या कहना चाह रहे हैं। तो पहला है आई डोंट हैव द स्ट्रेंथ टू स्पीक टू यू। तो बेसिकली अपने दिल पर पत्थर रखने की वजह बताना चाह रहे हैं आपको, क्योंकि इनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि आपसे बात कर पाएँ। यू आर लाइक अ गिफ्ट फ्रॉम हेवन और आपकी तरफ बढ़ने की इच्छा भी इसीलिए जागती है, नई शुरुआत करने की इच्छा भी इसीलिए जाग रही है क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है आप इनकी ज़िंदगी में उस तोहफ़े के बराबर हो जो इन्हें स्वर्ग से मिला है।
आई लिसन टू सॉन्ग एंड थिंक ऑफ यू। ये पर्सन आपसे जुड़े हुए सॉन्ग को सुनते हैं और उसमें आपको इमेजिन करते हैं, आपको सोचते हैं, आपको रखते हैं, ऐसा कहना चाह रहे हैं आपसे। यू आर माई ओनली विश। आप ही इनकी आखिरी विश, आखिरी सपना हो। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कई बार। आई लाइक यू डिस्पाइट योर फ्लॉज। हालाँकि जिस एटीट्यूड में ये पर्सन आपको इमेजिन कर रहे हैं, वो चीज़ें इन्हें और पसंद आ रही हैं, वो चीज़ों को लेकर ये पर्सन और ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। लेकिन कहीं न कहीं यही चीज़ें इस इंसान को आपसे दूर करती जा रही हैं, आपको इनसे दूर करती जा रही हैं। ऐसा कुछ ये पर्सन कहना चाह रहे हैं। आई फील एम्बैरेस्ड फॉर माई मिस्टेक। तो जो भी इन्होंने इस रिश्ते में न्याय नहीं करा, न्याय नहीं दिया, उन सभी गलतियों को लेकर एम्बैरेसमेंट है इस इंसान को, और वही ये पर्सन कहना चाह रहे हैं आपसे। चलिए ये देखते हैं इन सभी चीज़ों के चलते व्यूअर्स आपको क्या करना चाहिए। मैं आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस के कार्ड्स देख रही हूँ, गाइड कीजिए और बताइए। यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड, गाइड कीजिए और बताइए इन सभी चीज़ों के चलते मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस के कार्ड्स और दीजिए और बताइए, डिवाइन गाइड कीजिए। तो यहाँ पे आपका जॉय एंड डिलाइट, मेडिटेशंस फॉर क्लैरिटी, प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस एंड मेडिटेशंस टू डिग डीप। देखो आपको ना डिवाइन ये बोल रही है कि पहले तो अपने आप को खुश रखो। हालाँकि खुश रखना अपने आप को आपके लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज बन रहा है, बन गया है, लेकिन आपको एडवाइस, गाइडेंस यही दी जा रही है। उसके लिए अगर आपको पेट रखना पड़ रहा है, अपने आप को पेट के साथ ज़्यादा रखना पड़ रहा है, तो आप रखो। नेचर से जुड़ना पड़ रहा है, तो आप जुड़ो। अपने आप को पिकनिक पर लेकर जाना पड़ रहा है, कॉफ़ी पर लेकर जाना पड़ रहा है, तो जाओ। लेकिन अपने आप को खुश रखने की हर वो कोशिश आप करो, जो आप कर सकते हो, ठीक है? उसके अलग आपको जो क्लैरिटी चाहिए ना, उस क्लैरिटी को जानने के लिए आपको अपने आप को खंगोलना होगा। और उसके लिए ऑब्वियसली यहाँ पे आपको मेडिटेशंस करना होगा, डीप में आपको जाना होगा। आप क्या चाहते हो? आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, किस तरह से सही है, किस तरह से गलत है, उन सभी चीज़ों को आपको खुद से कैलकुलेट करना होगा। यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है कि ऐसा नहीं है आपकी ज़िंदगी में प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस नहीं है, ये चीज़ें मैं आपको बार-बार भी बोलती हूँ। लेकिन कहीं न कहीं ना आपके जो एफर्ट्स हैं वो कम हो रहे हैं। आपको किसी और इंसान को समझने से ज़्यादा अपने आप को समझना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका, ठीक है? ये आपसे बोला जा रहा है। अगर आपने पेट रख रखे हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है, उनके साथ वक़्त गुज़ारो, और अगर आप रख सकते हो तो आप पेट रख लो, ठीक है? कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपने इन्वेस्ट तो कर दी हैं, जो आपने बो तो दिए हैं बीज, लेकिन आप भूल बैठे हो उन बीजों को कि आपने ये बोए थे। और अब जब वो बीज ग्रो होने शुरू हो गए हैं, तो आप उन सभी चीज़ों से डिस्टर्ब हो रहे हो। कुछ ऐसा आपने अपनी ज़िंदगी में बो दिया, जो आपको अपनी आँच में दिख रहा है। जाने-अनजाने में ही सही, लेकिन बोने वाले आप बने हो। उन सीड्स को। तो ये आपसे बोला जा रहा है थोड़ा-सा ध्यान दो उन पे और उन्हें करेक्ट करो, अगर कर सकते हो तो। अगर मेडिटेशन में जाते हो तो उस वक़्त पे स्पेशली। ठीक है व्यूअर्स? तो ये थी रीडिंग व्यूअर्स, आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो अपने आप को इस रीडिंग से। अगर आप कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल आपने अभी तक लाइक, क्लेम, ग्रैटिट्यूड नहीं दिया, नहीं करा, तो अब कर दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो अब कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी चैनल पर आप लोगों के लिए व्यूअर्स कोई नई रीडिंग लेकर आऊँ तो उसकी नोटिफ़िकेशन आप तक ज़रूर से पहुँचे। आज के लिए, अभी के लिए आप सभी लोगों से मैं विदा लेना चाहूँगी। मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। ओके, बाय बाय।